कल भी मैं बताया था माउंट कौन कौन है। आज मैं बता रहा हूँ शुक्र पर्वत। इसको बोलते हैं शुक्र पर्वत, दैट इज वेनस माउंट। शुक्र पर्वत पर अगर डीप रेखा हो, फेंट रेखा हो, स्क्वायर हो, ऐसे आदमी को इंटरनल टेंशन बहुत होती है। इंटरनल टेंशन उसी को बोलते हैं जो किसी को हम व्यक्त नहीं कर पाएँ। और इसमें डीप रेखा अगर होगा तो ऐसे आदमी को प्रॉब्लम होगा मेल से। अगर फेंट रेखा होगा तो ऐसे आदमी को प्रॉब्लम होगा फीमेल से। अगर डीप रेखा होगा तो ऐसे आदमी को पैतृक संपत्ति होगा, कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी होगा, उसमें जो है मतभेद होगा, भाई भाई से प्रॉब्लम होगा, भाई उसको जमीन जायदाद नहीं देगा। तो ये है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर कटिंग डीप और फेंट होने से या स्क्वायर होने से आदमी को आंतरिक तनाव बहुत होती है, जो किसी को हम नहीं बता सकते हैं। न वाइफ को बता सकते हैं, न पुत्र को बता सकते हैं, न पुत्री को बता सकते, किसी को नहीं बता सकते हैं। और आंतरिक इसमें बराबर डर रहता है और आंतरिक चिंता रहता है। तो इसी के लिए अगर किसी के हाथ में इस तरह का शुक्र पर्वत पर डीप और फेंट रेखाएं हो, 7 स्क्वायर का फॉर्मेशन हो, तो ऐसे आदमी को बहुत ही सोच समझ के किसी पेपर पर साइन करना चाहिए, दस्तखत करना चाहिए। और घर का जो प्रॉब्लम होगा उसको भी बहुत सोच समझ के निपटारा करना चाहिए। आप इसको शुक्र को ठीक होने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? शुक्र को ठीक होने के लिए इस पर जो है सो चंदन, मलया चंदन रात में जो है सो बुध को और शुक्रवार को सील पर रगड़ करके उसको पूरे हाथ में लगाइए और यहाँ ज़्यादा लगाइए। बुध और शुक्रवार को जरूर लगाइए। और शुक्रवार के दिन जब आप नहाते हैं तो नहाने के समय उसमें गुलाब जल दे के नहाइए, गुलाब जल दे के नहाइए। और नहाने के बाद जब निकलते हैं तो पूरा हाथ में और यहाँ पर गुलाब का इत्र या सेंट लगाइए, गणेश, लक्ष्मी, कुल देवता, कुल देवी का नाम लेकर के ये कीजिएगा तो इसका जो कटिंग है, कटिंग खत्म होगा। घर का जो तनाव होगा वो खत्म होगा। आपका जो इंटरनल टेंशन है वो खत्म होगा। अगर कोई लैंडेड प्रॉपर्टी है या घर में भूमि संबंधी विवाद चल रहा है या घर का कोई भी क्लेश है तो ये कीजिएगा तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, मानसिक शांति बढ़ेगी। और घर का जो जमीन का जो दिक्कत होगा उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर घर बनाने में कोई भाई आपको अड़चन कर रहा है उसमें भी सफलता मिलेगी। और इसके लिए शुक्रवार के दिन बता दी हैं गुलाब जल दे के स्नान करने का ज़रूरत है। शुक्रवार के दिन दोनों हाथ में गुलाब का इत्र और सेंट लगाने का ज़रूरत है। शुक्रवार के दिन उजला मिठाई दे करके गरीब को खिलाना है। शुक्रवार के दिन आप जो है सो चावल, चीनी, दूध, खीर डाल करके गरीब को खिलाइए। ये सब कीजिएगा तो शुक्र संबंधी जो भी निगेटिविटी खत्म होगा और आपको फ़ायदा होगा। ये सबसे उपाय आसान तरीका है। जो भी दर्शक देख रहे हैं ये अपने से इसको समझ लें कि अगर शुक्र मान पर ऐसा होगा, कटिंग वोटिंग होगा, डीप होगा, फेंट होगा, स्क्वायर होगा, तो ऐसे आदमी की प्रॉब्लम होगी। उसे आदमी को प्रॉब्लम हो सकती है भूमि संबंधी, घर संबंधी कार्य में थोड़ा विलम्ब होगा, प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए इस पर जो है सो गुलाब का बताए हैं आपको इत्र सेट लगाने के लिए और गुलाब का जल दे करके शुक्रवार को स्नान करिए। ये कीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। शुक्रवार के दिन उजला मिठाई गरीब को खिलाइए या खीर बना कर गरीब को खिलाइए। ओम सुंग शुक्राय नमः इसका जप कीजिएगा तो भी फायदा होगा। ओम सुंग शुक्राय नमः जप कीजिएगा तो भी फायदा होगा। अगर शुक्र के लिए आप संतोषी माँ का भी अगर बोलते हैं, ओम श्री संतोषी महामाये गणेशानंदाय शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र को 108 बार स्फटिक माला पर जपते हैं, ज़्यादा फायदा करेगा। या कम से कम 9 बार भी इस मंत्र को बोलिएगा, ओम श्री संतोषी महामाये गणेशानंदानी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमस्ते। तो ये रेखा धीरे धीरे वैनिश होगा और आपका जो भूमि संबंधी, घर संबंधी या भाई से कोई बीमार होगा उसमें फ़ायदा होगा, सफलता मिला। ये करके देखिए, इसमें आपको हर एक तरह की सफलता मिलनी चाहिए।